हेलो, माय नेम इज़ वरुण। और आज जो हम क्लास देख रहे हैं, ये क्लास में हम लोग मेनली देखेंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर जो डेली हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते जा रहा है। हर एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको देखते हुए हमारा जो आज का जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो इस संदर्भ में है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, कि आपको डेली जो टेलीग्राम ग्रुप में आप या डेली न्यूज़पेपर जो खरीदते हैं, उस न्यूज़पेपर को पढ़ना किस तरह से है। मतलब आप अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से उस न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको देखते हुए किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, इसका मैंने राष्ट्रीय संस्करण लिया है, ठीक है। ये आज का 4 फरवरी का ये न्यूज़पेपर है और इसका ये राष्ट्रीय संस्करण है, ठीक है। तो ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में जाता है और इसमें मैक्सिमम पेज जो है वो पूरे भारत में एक ही जैसा रहता है। पहला पेज जो संपादकीय पेज और आपका इकोनॉमी से रिलेटेड जो पेज है और स्पोर्ट्स का पेज, वो पूरे भारत में एक ही रहता है। बट अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिले के हिसाब से कुछ पेजेस जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये आज का न्यूज़पेपर 4 जनवरी का आपका ये न्यूज़पेपर है, 4 फरवरी का ये आपका न्यूज़पेपर है। चार फरवरी का ये आपका न्यूज़पेपर है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहला है कि पहला न्यूज़ है, विंटर ओलंपिक पर राजनयिक बहिष्कार करेगा भारत। तो इसको आप इस तरह के न्यूज़ को आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके काम का है कि क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि हाल ही में जो विंटर ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने किस तरह से उसका बहिष्कार किया। तो कहाँ पे हुआ था विंटर ओलंपिक, कहाँ पे हुआ था, तो ये आपके काम का न्यूज़ है। जब ये इंटरनेशनल न्यूज़ रहेगा तो डेफिनेटली आपको पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ में पे हाल ही में जो विंटर ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो ये इससे आपको पता चल जाएगा और क्या दृष्टिकोण, क्यों भारत ने उसको बहिष्कार किया। तो ये भी आपके, अगर आप हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीपीएससी की कर रहे हैं, तो उससे एक प्रोस्पेक्टिव मिल जाएगा कि भारत ने क्यों इसका बहिष्कार किया, ठीक है। या दूसरे एग्जाम में भी आ सकता है कि भारत ने उसका बहिष्कार क्यों किया, ठीक है। तो ये आपके काम का है। यहां पर दूसरा है कि स्कूल खोलने पर फैसला ले राज्य केंद्र। तो ये जो है आप उतना ज्यादा नहीं है, बट इसको इस तरह से देखना है कि क्यों जो है सेंटर जो है वो केंद्र को बोल रहा है कि आप स्कूल खोलिए। ऐसा क्या बात है कि सेंटर जो है वो राज्यों को बोल रहा है कि आप जो है स्कूल खोलने की जिम्मेदारी आपकी है, आप इस तरह का फैसला लें। तो आप देख लीजिएगा कि 7th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 7वीं अनुसूची जो है, उसमें किस किस तरह का किस केंद्र को क्या पावर है, राज्य को क्या पावर है, ये चीज आप इसके बाद आपको पॉलिटी का वो जो शेड्यूल है, शेड्यूल 7 जो है, उसको आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर आगे बढ़े तो इसमें ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है जो मुझे फर्स्ट पेज पे लग रहा है। ये 2 भारत की टिप्पणी पर भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा, ये बिल्कुल एग्जाम के काम का नहीं है, ये चाट मसाले का न्यूज़पेपर है। हमको इस तरह का न्यूज़ नहीं देखना है, क्योंकि हमको एग्जाम निकालना है, तो ये हमको नहीं देखना है। दूसरा है कि निजी क्षेत्र में नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को 75% आरक्षण पर फिलहाल रोक। ये आपको देख लेना है कि जो हाईकोर्ट ने बोला है कि जो निजी क्षेत्र में, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एक्ट लाया था कि हम निजी क्षेत्र में भी 75% जो रिजर्व सीट है वो हरियाणा के लिए रहेगा, तो हाईकोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र में 75% हरियाणवी ही हरियाणा के लोग रहेंगे, इस पर रोक लगा दिया है। इसमें एक सर्टेन थ्रेशोल्ड सैलरी का है, ठीक है, वो सैलरी का सर्टेन थ्रेशोल्ड है, तो इस हिसाब से है। तो ये जो है, इस न्यूज़ को हमको नहीं पढ़ना है। ये जो न्यूज़ है इसको हमको पढ़ना है, बट इसमें ये नहीं कि फला पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, इस हिसाब से इस न्यूज़ को नहीं पढ़ना है। इस न्यूज़ को भी हमको पढ़ना है। आगे आए तो 19 वर्षों बाद दिल्ली में सबसे ठंडा दिन रहा गुरुवार। बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ एग्जाम में नहीं आएगा कौन सा दिन सबसे ज़्यादा ठंडा रहा। यह है कि अमेरिकी कमांडो से घिरने पर आईएसआई के खलीफा ने खुद को उड़ा दिया। ये न्यूज़ नहीं पढ़ना है, इस तरह का न्यूज़ नहीं पढ़ना है। ये आपका यूपीएस विजन आईएएस का प्रचार है। जिसकी श्रद्धा हो कि वो इस कोचिंग में एडमिशन कराना चाहे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। करोड़ों के सपने के साथ फिर चांद को और उड़ेगा इसरो का नया यान। ये न्यूज़ को पढ़ना है। ये न्यूज़ जो है ये आपके काम का है, ठीक है। इस न्यूज़ को आपको पढ़ना है।
उसके बाद अगर आप ऊपर जाएं तो ये राजधानी दिल्ली से रिलेटेड खबर है। इसमें कोई काम का आपको खबर नहीं दिख रहा है कि एमसीडी में ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये फोटो है, मोदी से मुलाकात करने पहुंची जामिया की कुलपति नजमा अख्तर। तो ये जो खबर है ये आपको देख लेना है कि अभी जामिया की कुलपति कौन है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची है। तो ये आपको नोट कर लेना है कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है दिल्ली में, उसकी कुलपति कौन है, तो नजमा अख्तर। क्योंकि ये आपके रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन, दरोगा के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर डीयू खुलवाने के लिए एकजुट हुए छात्र, नहीं, ये सब चीज नहीं पढ़ना है। अलग से मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मंशा रखते हैं साजिश करता, ये दिल्ली में जो दंगा हुआ था, ये पॉलिटिकल न्यूज है, मुझे नहीं, ये काम का चीज नहीं है, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बिग बी के 23 करोड़ में बेचा गुलमोहर बाग का सोपान, ये सब नहीं पढ़ना है कि अमिताभ बच्चन ने क्या किया, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि अमिताभ बच्चन ने कौन सा अपना मकान बेचा, ये नहीं पूछेगा। फिर राजनीतिक न्यूज है, देख ही लिया है, पेज नंबर आपका तीसरे नंबर पेज पे राजनीतिक न्यूज है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई काम का नहीं है ये सारा चीज। इसमें ये देख लेना है, ये न्यूज है, ये इस तरह का न्यूज काम रहेगा कि खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की वापसी के लिए सरकार प्रयासरत। अब खाड़ी देश जो है, अब ये पढ़ने में ये जो हेडिंग आया है खाड़ी देश, तो आपको ये समझ लेना है कि खाड़ी देश में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, वेस्ट एशिया, जो अरेबियन वेस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको उसका नाम नोट कर लेना है। बट ये क्या हो रहा है उतना हमको नहीं पढ़ना है, बट खाड़ी देशों के अंदर कौन कौन से देश आते हैं ये हमको एक बार देख लेना है। फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति, जीरो टॉलरेंस की सरकार, मतलब हम आतंकवाद पे कोई समझौता नहीं कर सकते, तो इसको हमको पढ़ लेना है। अच्छा लग रहा है तो इसको पढ़ लेना है। दूसरा है कि हिंदी में जवाब देने से शशि थरूर की टिप्पणी पर सिंधिया ने जताई आपत्ति। तो नहीं, ये कोई पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे काम का नहीं है कि कौन हिंदी बोल रहा है कौन इंग्लिश बोल रहा है। यह है कि हम अभी देख रहे हैं भावी संघर्ष की झलकियां, सेना प्रमुख। तो ये भी चीज नहीं देखना है कि कैसे भारत पाकिस्तान से कब युद्ध होगा, जब युद्ध होगा तो देख लेंगे, अभी हमको ये नहीं देखना है। दूसरा है कि पहले से बढ़े माननीयों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे, कि जो एमपी एमएलए चुन के आ रहे हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है, बट फिगर याद नहीं रखना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। बट हमको क्या देखना है कि हमको वो खबर नहीं पढ़ना है जिसमें कि मोदी जी ने रैली में क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, ऐसा चीज नहीं पढ़ना है। मतलब जो मसाले मिर्च का चीज है उसको हमको नहीं पढ़ना है। और तीसरा खबर नहीं पढ़ना है कि फला जगह से आ रहा टेम्पू फला जगह ठोक दिया और 4 लोग घायल, तो इस तरह का चीज भी हमको नहीं पढ़ना है। फिर वो महासंग्राम जो है कि इसमें भी बिल्कुल पॉलिटिकल न्यूज है, ये पूरे पेज को स्किप कर देना है, इसमें पढ़ना ही नहीं है कि सिद्धू ने क्या कहा और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और ओवैसी के काफिला पे जो हमला हो गया हापुड़ में, तो ये सब चीज नहीं पढ़ना है। ये महासंग्राम, कब्रिस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे, ये सब चीज जो है ये आपके एग्जाम के काम का नहीं है, तो ये सब चीज को हमको नहीं पढ़ना है। ये भी आपका राष्ट्रीय पहल, इसमें जो है कि कोरोना का कितना केस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इस तरह का न्यूज भी नहीं पढ़ना है कि इतना केस बढ़ गया, इतना कम हो गया, ये हो गया, ये चीज नहीं पढ़ना है। इसको आगे, पूर्व की तुलना में कोरोना इस बार युवा अधिक संक्रमित हुए, ये हुए, बट ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। बिना पहचान पत्र वाले 77 लाख लोगों की पहली डोज केंद्र, ये सब चीज नहीं पढ़ना है, कोई काम का नहीं। अब ये है कि हिंदी जागरण, हिंदी है हम के वसंतोत्सव, ये सब चीज को छोड़ना है। अब दिल्ली में 19 सालों के बाद सबसे ज्यादा ठंड, तो ये भी न्यूज हमारे काम का नहीं है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से संपर्क में आए थे नकली वैक्सीन बनाने वाले, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब कोई काम का न्यूज नहीं है, ठीक है। तो मिर्च मसाले वाला न्यूज हमको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस का न्यूज है कि अभी बाइक ऑटो के लिए आगामी बैटरी स्वैपिंग नीति, तो ये थोड़ा देख लेना है, बट उतना ज्यादा नहीं। हाँ, ये बजट से रिलेटेड जो है, बजट आवंटन से राज्यों के खजाने की स्थिति में सुधार की उम्मीद, तो इसको पढ़ लेना है। बट अगर आपने बजट पढ़ लिया है, एज ए होल बजट को अगर आपने देख लिया है, तो ये न्यूज बार बार आते रहेगा कि किसी का एनालिसिस कुछ है, किसी राज्य का एनालिसिस कुछ है, किसी ऑथर का एनालिसिस कुछ है, तो इसको नहीं पढ़ना है। बट अगर आपने कोर बजट को पढ़ लिया है, तो किसी नेता का या किसी राजनीतिक पार्टी का जो
क्या व्यू है बजट पे, वो हमको नहीं देखना है, ठीक है। बट अगर आपने कोर बजट पढ़ लिया तो फिर राहुल गांधी की मौजूदगी में भूमिहीनों ने छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति का किया शिलान्यास, बिल्कुल नहीं भाई, राहुल गांधी ने क्या किया नहीं करना है, बट नरेंद्र मोदी ने क्या किया ये देखना है, ठीक है, क्योंकि वो पावर में है तो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उनके मिनिस्टर ने कहां पे क्या किया तो आपको देखना है। बट राहुल गांधी ने क्या कर दिया और सोनिया गांधी कहां गई, ये खबर हमारे काम का नहीं है। उम्रकैद मामले में समय से पूर्व रिहाई की नीति पर बिल्कुल नहीं, ये सब चीज हटाएं, ये सब चीज बिल्कुल नहीं है। बिहार के मोतिहारी में वाहनों की रोशनी में इंटरमीडिएट छात्रा दे रहे परीक्षा, बिल्कुल ये सब चीज नहीं कि कौन कहां क्या दे रहा है। अब आया आपका संपादकीय पेज। संपादकीय पेज में अगर संपादकीय रहेगा आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि बीजेपी को उम्मीद है कि यूपी में हम 300 सीट जीत लेंगे, नहीं कांग्रेस जो है वो पंजाब में सरकार बना रही है, तो उस खबर को तो हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। वो खबर हमारे एग्जाम के काम के लिए नहीं है कि फला जगह हम इतने सीट जीत रहे हैं, फला जगह हम इतनी सीट जीत रहे हैं, ये काम का नहीं है, तो ये चीज को नहीं देखना है। दूसरा है कि गांव तक इस वाला जो है ये देखे थोड़ा कि नाकाम होती जातीय अस्मिता की राजनीति, तो इसमें देख लेना है कि जो राइटर हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड तो बात नहीं कर रहे हैं, तो इस आर्टिकल को मुझे देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि ये राइटर जो है वो जाति से रिलेटेड कोई मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, वो अपना पॉइंट रख रहे हैं। और यहां पे फिर देखना है कि क्या उस आर्टिकल को किसने लिखा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उस आर्टिकल को बीजेपी का नेता ने लिखा है, कांग्रेस के नेता ने लिखा है, आम आदमी पार्टी का नेता ने लिखा है, सपा के नेता ने लिखा है। अगर उसने लिखा है तो डेफिनेटली अपनी पार्टी का पॉइंट रखेगा, तो उस बात को हमको नहीं पढ़ना है। बट इसमें लिखा है कि लेखक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, तो डेफिनेटली इस बात को हमको पढ़ लेना है कि किस लेखक ने इसको लिखा है। चुटपुंगिया ने लिख दिया है, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने लिख दिया है, तो हमको खबर नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो वो चीज नहीं पढ़ना है। बट अगर किसी मिनिस्टर ने उस खबर को लिखा है, ठीक है, किसी मिनिस्टर ने लिखा है उस खबर को, मंत्री ने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अमित शाह ने एक आर्टिकल लिख दिया, राजनाथ सिंह ने लिखा है, मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा है, इन्होंने लिखा है, तो आपको देखना, क्योंकि वो सरकार की जो योजनाओं से रिलेटेड जो बात है, या किसी आईएएस ऑफिसर ने लिखा है, तो ये चीज को आपको देखना है। बट कोई विरोधी पार्टी का लिखा है तो आपको नहीं पढ़ना है, भले वो कितनी भी अच्छी बात करे, वो आपके काम की चीज नहीं रहेगा, वो एग्जाम में नहीं आएगा। चीन को सख्त संदेश, ये आप पढ़ लें, ये संपादकीय पेज आपको पढ़ना है। गांव तक पहुंची शहरी सुविधाएं, ये आपको देख लेना है, ये किसने लिखा है, लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी और ग्रामीण विकास संबंधी नीतियों के विश्लेषक, हाँ भाई बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर है, इसने लिखा है, तो बिल्कुल इसकी बात को, रमेश कुमार दुबे, इसकी बात को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल किसको पढ़ना है, अगर कोई पर्सन बीपीएससी का एग्जाम देना चाहता है, यूपीएससी देना चाहता है, या आपका एसएससी भी देना चाहता है क्योंकि उसमें मेंस का पेपर होता है, तो उसको जो है वो चीज आपका, या दरोगा देना चाहता है तो वो इस चीज को पढ़े। बट अगर आपको टीचर ट्रेनिंग का एग्जाम दे रहे हैं, टीईटी का दे रहे हैं आप, तो उसको आप संपादकीय नहीं पढ़े, बट बाकी खबर को पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन है एग्जाम के लिए, तो आपको ये चीज पढ़ना है। अर्थव्यवस्था का उदाहरण थोड़ा देख लेना है, उसके बाद कैंसर से बचाव के उपाय, तो ये मेरे हिसाब से इसको छोड़ देना, ये काम का नहीं है। इसमें मेल बॉक्स में है, इसमें देख लेना है कि कोई पर्सन अपने रिस्पॉन्स में, आर्टिकल के रिस्पॉन्स में अपना आर्टिकल लिखता है, तो आप देख लेना है, इसको पढ़ना है। चौथा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिरोध का नया मोड़, तो इसको देख लेना है, किसने लिखा है, सदस्य हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, दिल्ली के हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा चीज है, आप इसको देख लीजिए, इस आर्टिकल को आपको पढ़ लेना है, बहुत अच्छा हिस्टोरिकल बात इसमें है, तो आपको इसी आर्टिकल को पढ़ लेना है। मतलब देखना है कि वो संपादकीय में लिखा किसने है, अगर आईएएस ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर है या राजनीतिक विश्लेषज्ञ है, तो आप उसका आर्टिकल जरूर पढ़ें। बट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता है और उसने पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात की है कि फला सीट, इतने सीट वो पार्टी जो है इतने सीट जीतने वाली है, उस न्यूज को नहीं पढ़ना है। अगर कोई नेता भी है और वो राजनीतिक न्यूज लिखा है, कोई मंत्री है, फॉर एग्जाम्पल अमित शाह गृह मंत्री हैं, बट उन्होंने राजनीति से रिलेटेड न्यूज लिखा है कि हम यूपी में इतना चुनाव जीतने वाले हैं, हम गोवा में इतना सीट जीतने वाले हैं, हम आपके पंजाब में इतनी सीट जीतने वाले हैं, तो उस खबर को हमको नहीं पढ़ना है। आगे टकराव में जमीन तैयार करता भाषा विवाद, बिल्कुल ये सब चीज को हटाना है। फिर आपका एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे वाला एजेंडा देख लेना है कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो नहीं, उतना काम का मुझे नहीं लग रहा है। ये वैचारिक है, देख लेना है, ये भी चुनाव से रिलेटेड अगर है तो नहीं पढ़ना है। बट इसमें ज्यादातर चीज गंभीर है जो चुनाव से रिलेटेड नहीं है, तो ये सब न्यूज को पढ़ लेना है। फिर कर्नाटक
में हिजाब के जवाब में हिंदू छात्राएं भगवा शॉल में आई कॉलेज। बिल्कुल नहीं भाई, ये सब चीज नहीं पढ़ना है। ये सेकुलरिज्म का डिस्ट्रॉय कर रहा है कि किसी ने हिजाब पहना तो आप भगवा शॉल में आए। ये सब चीज जो न्यूज पढ़ लेना है, बट ये सब चीज अपने माइंड में नहीं लेना है। पुलिस तंत्र के दुरुपयोग में सरकार पार्टी नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक गिरफ्तार। भाई ये सब चीज नहीं पढ़ना है। हाँ, बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव बैंक के कौन सा आपका ये है, उस बैंक का सीईओ कौन है, ठीक है, तो उसका हेड कौन है, ये सब देख लेना है। फिर विदेशों से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय खबर है तो पढ़ लेना है, बट अंतर्राष्ट्रीय खबर में ये चीज नहीं पढ़ना है कि यूएस जो है ये करने वाला है ये, बट वो अगर पॉलिटिकल नहीं है, अगर वो लग रहा है पढ़ने से पता चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये है यूक्रेन को बेलारूस की ओर से भी घेर रहा रूस, तो देख लेना है कि यूक्रेन कहां है, इसको किस पर्सपेक्टिव से देखना है कि यूक्रेन कहां है और उसके चारों ओर कौन कौन सा कंट्री है। मैप उल्टाना है या गूगल पे यूक्रेन सर्च करना है और उसमें देख लेना है कि उसके आसपास कौन कौन सा कंट्री है। यूक्रेन के आसपास 4-5 कंट्री कौन कौन है, तो इसको देख लेना है, ठीक है। तो यही इस पर्सपेक्टिव से इस न्यूज को पढ़ना है, ठीक है। फिर धरातल पे नहीं उतरा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ $20 अरब का करार। भाई देख लेना है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो $20 अरब का जो करार हुआ था वो नहीं है, तो सऊदी कहां पर है, उसका आसपास का जो कंट्री है वो देख लेना है। पाकिस्तान है, उसके आसपास का जो कंट्री है वो देख लेना है। तो अगर कंट्री का नाम आता है तो उसके आसपास कौन कौन सा कंट्री है वो देख लेना है, कौन कौन सा कंट्री उससे बॉर्डर शेयर करता है। इस तरह की न्यूज को हमको, इस तरह की बात हमको देखना है। इस महीने तक अंत तक होगी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। हाँ भाई, अब क्वाड क्या है देख लेना है। क्वाड में कौन कौन से नेशन है, उसका क्या रोल है क्वाड का, तो हम देख लेना है, ये चीज हमको देखना है। अमेरिका थिंक टैंक में आतंकी समर्थन, मसूद खान की नियुक्ति पर जताई चिंता। बिल्कुल नहीं, ये चीज हमको खत्म कर देना है। मतलब अगर देश आता है तो उस देश में क्या हो रहा है वो चीज हमको देख लेना है। अगर जैसे एस जयशंकर ने बात की तो क्वाड अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की बात आई, तो क्वाड क्या है, कौन कौन से कंट्री उसके मेंबर हैं, ये देख लेना, ये एग्जाम में आएगा। फिर आगे बढ़े। संत बोले विश्व चुनाव में नहीं चल रहा धर्म युद्ध। नहीं भाई, ये सब चीज नहीं करना। ममता बनर्जी ने ये बोल दिया, ये चीज नहीं करना है। फिर क्रिकेट में देख लेना है कि अब ऐसा न्यूज नहीं देखना है कि फला डिस्ट्रिक्ट ने फला मैच जीत गया, ये चीज हमको नहीं देखना है। बट अगर इंडियन टीम से रिलेटेड कोई बात है, ठीक है, हमको ये खबर भी नहीं पढ़ना है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ तो फला ने शतक मार दिया, ये चीज नहीं। अगर वो ऐतिहासिक बात हो रहा है तो हमको देख लेना है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं ईशान, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि इस बार फला मैच में किसने किसके साथ ओपनिंग किया, ये क्वेश्चन नहीं एग्जाम में पूछेगा। तो इस चीज को नहीं पढ़ना है। बट अगर किसी ने शतक मारा है और बहुत फास्टेस्ट शतक मार दिया है कि 30 बॉलों में सेंचुरी मारा है, तो इस चीज को हमको नोट डाउन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें भारत ने बहुत अच्छा जीत लाया, तो या उसका रैंकिंग आया है कि विराट कोहली की ये रैंकिंग है, भारत की ये रैंकिंग है, टेस्ट में भारत की ये रैंकिंग है, वनडे में भारत की ये रैंकिंग है, इस चीज को हमको देख लेना है। अब ये शतरंग है, बिल्कुल है, ये सब चीज हमको नहीं पढ़ना है। शतरंग में ये मतलब मूवी में क्या चल रहा है, तो ये चीज को हमको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर जो है, कोई भी न्यूज़पेपर हो, मैं ग्रुप में जो न्यूज़पेपर जाता है, कोई भी न्यूज़पेपर है, उसको किस तरह से पढ़ना है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो वो इस वीडियो में मैंने बता दिया कि आपके पास जो न्यूज़पेपर जाता है, ऐसा नहीं कि सारे पेज को पढ़ना है और इस तरह की किस तरह की खबर को पढ़ना है कि अगर वो भारत मतलब कोई राजनीतिक किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, किसी देश के बारे में न्यूज है, तो उस देश के आसपास का कौन कंट्री बॉर्डर करता है, किसी आर्टिकल किसी मिनिस्टर ने लिखा, बट वो अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से है तो नहीं पढ़ना है। बट अगर कोई ब्यूरोक्रेट ने लिखा है, कोई राजनीतिक विशेषज्ञ ने लिखा है, तो उसको पढ़ना है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री कोई बात कर रहे हैं, कहीं से बड़ी बात हो रही है, तो उसको देखना है। बट प्रधानमंत्री ने रैली में ये कर दिया कि मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, तो ये सब चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर ये नीचे वाला कि फला मूवी आ रही है, उस मूवी में इस एक्टर ने ये किया, ये सब चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर ये भी न्यूज नहीं पढ़ना है कि फला जगह से आ रहा टेम्पू फला जगह ठोक दिया, 4 लोगों की गला रेत कर हत्या, ठीक है। वहां पर्स मतलब बदमाशों ने चाकू दिखाकर लूट लिया, इस तरह के खबर नहीं पढ़ना है, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं। और फिर ये नहीं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा कि चौकीदार चोर है, इस तरह की न्यूज हमको नहीं पढ़ना है, बाकी न्यूज को हमको देख लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने बता दिया कि यस न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है। एंड
आप जो है अपना टाइम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो वी आर डेली प्रोवाइडिंग द वीडियो। हम लोग डेली जो करंट अफेयर से 15-20 मिनट का वीडियो रहता है वो देते हैं, ताकि आप समझ सके तो हाँ ये चीज़ है। 20 मिनट 25 मिनट में पूरे न्यूज़पेपर को जो क्विक एनालिसिस हम कर देते हैं, तो उसको थोड़ा देख लेना है, तो उससे भी आपका काफ़ी अच्छा अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन टिल दिस टाइम।